चुनाव प्रचार में फंड के इस्तेमाल को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सफाई दी है। केजरीवाल ने कहा है कि कल अन्ना हजारे से इस मुद्दे पर कुमार की बात हुई है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि उन्हें अन्ना से बात नहीं करने दिया जा रहा है। उन्होंने कई बार अन्ना से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अन्ना के जो करीबी हैं वो अन्ना से बातचीत नहीं करने दे रहे। और ये आरोप अब अरविंद केजरीवाल ने लगाया है। बीच वाले लोग अन्ना से बात नहीं करने देते। बीच वाले लोगों से मतलब यही है कि जो अन्ना के करीबी है वो अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे से बातचीत नहीं करने दे रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल का ये गंभीर आरोप, अन्ना से बात करने की कोशिश उन्होंने कई बार की, लेकिन जो बीच वाले लोग हैं वो अन्ना हजारे से उनकी बातचीत नहीं होने दे रहे। अरविंद केजरीवाल ने ये बातें और ये गंभीर आरोप फिलहाल लगाया है। आपको बता दें, इससे पहले अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें यह कहा था कि आपके प्रचार में किसी भी तरीके से मेरे नाम का इस्तेमाल ना करें। और केजरीवाल ने इसके जवाब में क्या कुछ कहा है, उनके बयान को हम आपको सुनवाते हैं। अन्ना ने अपनी चिट्ठी में कहा कि वो अगर ऐसी शिकायत आई है तो आप उसका जवाब दें। आपने अपना जवाब दिया। क्या अन्ना से आपकी इस बीच बात हुई या उनका रिप्लाई आपको मिल गया? कल कुमार गए थे अन्ना के पास, तो कुमार की बात हुई है। कुमार से आप पूछिएगा। आपको फोन पे अन्ना से इस बीच बात नहीं हुई है? ये कराते ही नहीं है बात। ये बीच वाले लोग कराते ही नहीं है बात। मैंने कई बार अन्ना से बात करने की कोशिश की, आजकल ये कराते ही नहीं है मेरी बात। देखिए, वो सारा आईएसी की कोर कमेटी में डिस्कस हुआ था। आपको याद होगा कि बीच में मीडिया जो है वो ठीक से रिपोर्टिंग नहीं कर रहा था। तो फरवरी के महीने में मीटिंग हुई थी जिसमें तय हुआ कि एक एसएमएस कार्ड निकाला जाए जिसके जरिए लोगों को लगातार हर हफ्ते एक एसएमएस भेज के सूचना दी जाए आंदोलन की। तो फरवरी में शुरू हुआ था, फरवरी 2012 में ये वाला कार्ड शुरू हुआ था। 4-5 महीने चला था ये कार्ड और उसमें टोटल 9 लाख रुपए के करीब, कल तो सारा हिसाब दे दिया हमने, आपको चिट्ठी मिली होगी, उसमें सारा हिसाब है। टोटल 9 लाख रुपए के करीब इकट्ठा हुआ था और वो उतना खर्चा हो गया। उसके बाद जब इस कार्ड को बंद किया तो सबको एसएमएस भेजा गया था कि भाई इस कार्ड को बंद कर रहे हैं और अगर आप लोग जो रिफंड लेना चाहें, मान लीजिए आपको पूरे एसएमएस नहीं मिले, कई लोगों को मिल गए थे, कई को नहीं मिले, तो आप वो पैसे, तो जिन जिन लोगों ने वापस हमें लिखा उनको पैसे वापस कर दिए। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन इनसे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, जिस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को जवाब दिया और उन्होंने ये साफ किया है जो बीच के आदमी हैं, जो बीच के लोग हैं, वो अन्ना हजारे से उनकी बात नहीं होने दे रहे, क्या कहना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से अन्ना हजारे ने एक पत्र लिख के साफ कहा था कि कुछ लोग हमसे मिलने आए हैं और उनका ये कहना है कि जो आंदोलन के समय का फंड इकट्ठा किया गया था वो अपनी दिल्ली के चुनाव प्रचार में आप पैसे लगा रहे हैं। इसके बाद उसकी रिप्लाई अरविंद केजरीवाल ने करी और एक पूरा मीडिया हाइप किया। मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल रिप्लाई तो करना चाहते तो रिप्लाई करते दिखना भी चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी जब उनपे कल स्याही फेंका गया उनके तरफ से और तमाम दूसरे अन्ना की कोर कमेटी के लोगों का आरोप लगाया गया कि मामला वो नहीं है, मामला स्पेसिफिक वो अन्ना का जो एसएमएस कार्ड का है। और अगर अरविंद केजरीवाल की माने तो जैसे कह रहे थे कि वो 9 लाख की टोटल बिक्री हुई थी, लेकिन दूसरे पक्ष की माने तो उनका कहना था करीब 4 करोड़ के करीब कार्ड बिका था, जिसकी अमाउंट करीब 100 करोड़ के लमसम होती है। तो ये विवाद को लेके अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि वो सीधे अन्ना हजारे से बात करें, अपनी टेलीफोनिक सफाई दे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने कोर कमेटी के एक मेंबर कल कुमार विश्वास को उन्होंने भेजा भी था रालेगांव सिद्धि में बातचीत करने के लिए। अब बातचीत क्या हुई, क्या दोनों में समझौता हो पाया, लेकिन अभी एक लेटेस्ट तो क्या ये बात सामने नहीं आ पाई है? कुमार विश्वास से क्या कुछ बात हुई है अन्ना हजारे की? एक और मैं साफ कर दूं कि फिलहाल अभी जो खबर आई है कि अन्ना हजारे ने कहा है कि उन्हें कोई दुश्मन नहीं है बातचीत करने में। कोई हमारे साथ इस वक्त कुंदन, आपको रोकना चाहेंगे, कुमार विश्वास हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुमार, आपकी क्या बात हो पाई अन्ना हजारे से? नहीं, मैं तो उनको पत्र देने के लिए गया था और एक ये जो पत्र की भूमिका बनी, उन्होंने जो पत्र लिखा ये जानने के लिए गया था, क्योंकि इन सारे सवालों के जवाब अन्ना पहले भी पा चुके थे, पहले भी दे चुके थे, लेकिन फिर वहाँ 2 बातें जो ऐसी जो विस्मृत करने वाली थी वो वहाँ निकल कर आई, जिनका जस्टिफिकेशन और जिनका जो सार था वो अन्ना को भी नहीं पता था। उन्होंने कहा मैं इस विषय में बातचीत करूंगा। दिल्ली से कुछ लोग वहाँ गए थे जिनके पास कुछ पोस्टर्स थे जिनमें अपील अन्ना की लिखी हुई थी, जो कि ऐसे पोस्टर कहीं दिल्ली में नहीं छपे हुए, लेकिन वो अलग अलग प्रत्याशियों के नाम के पोस्टर थे जिन पर उन्हें बड़ा आश्चर्य था और उन्होंने उसी का जस्टिफिकेशन पूछना चाहा था। मैंने उनसे कहा कि इस तरह के कोई पोस्टर ना हमने छपवाए, पार्टी ने छपवाए, ना अरविंद ने छपवाए हैं।
तो इसमें उन्हें भी काफी आश्चर्य था कि वो लोग, कुछ लोग आकर उनको यहाँ पोस्टर्स देकर गए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि अन्ना हजारे की अपील आम आदमी पार्टी को जताइए, अरविंद केजरीवाल को जिताइए। शाजिया इल्मी के प्रत्याशी के चेहरे वाले भी कुछ पोस्टर वहां पर थे। तो मैंने उन्हें बताया कि अन्ना ये हमने बिल्कुल नहीं छपवाए हैं, लेकिन चूंकि इसमें आम आदमी पार्टी का नाम, नंबर, पता सब लिखा हुआ था, इसलिए उस शंका का होना बहुत ही समीचीन था। दूसरे बात भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ये मैं भी लगातार कोशिश में हूँ पिछले 6-7 दिन से कि जब भी उन्हें फोन करते हैं तो उनके चारों तरफ जो परिचर है वो बात नहीं कराते हैं। वो कहते हैं अभी व्यस्त हैं, अभी बाद में करा देंगे, या फोन ही नहीं उठाते कई तो बार। क्या इस बारे में आपने अन्ना हजारे से बातचीत करने की कोशिश की कि आपसे बात करने की, संपर्क साधने की हम लगातार कोशिश कर रहे थे लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही? ये मैंने उनको कहा तो उन्होंने तुरंत अपने अनुचर को बुलाना चाहा, जिसका मुख्य अनुचर नया आया है अभी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि 8 बजे अनुचर सोने चला गया था मेरे पहुंचने के बाद। मैं 7 बजे अंदर पहुंचा अन्ना के पास, 1 घंटे हम लोग बात करते रहे। जब अन्ना ने उसको बुलाया तो पता चला कि वो सोने चला गया। तो फिर जो दूसरे अनुचर थे उसको अन्ना ने कहा कि भाई ये क्या तरीका है कि जब घर से फोन आते हैं तो आप मेरी बात नहीं कराते। अरविंद का फोन आया तो मेरी बात कराएं। अच्छा, बिल्कुल शॉर्ट में कुमार विश्वास, क्या आपके और अन्ना हजारे के बीच की तमाम जो दूरियां थी, जो खटास थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई, समझौता हो चुका आप दोनों के बीच? नहीं, कोई समझौते की बात नहीं। अन्ना ने आशीर्वाद दिया। अन्ना ने कहा अरविंद को कहिए कि ऐसी बातों से हिम्मत और बढ़ेगी उनकी, जो हमला उनके ऊपर हुआ है, ऐसी बातों से हिम्मत और बढ़ेगी, बिल्कुल ना घबराएं। अगर ये भाजपाइयों ने करा है, अगर भाजपा का कार्यकर्ता है, तो बहुत ही घटिया राजनीति है।